वेलकम बैक। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार मैथ्स में हम लोग को कुछ इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन करने पड़ जाते हैं। आज मैं कुछ आपको बढ़िया मल्टीप्लिकेशन की ट्रिप्स सिखाने वाला हूँ, जिससे आप कुछ इस तरीके के जो कैलकुलेशन कभी कभार हम लोग को करने पड़ जाते हैं, वो हम लोग कैसे चंद सेकंड्स में कर पाएँ और आपको कोई रफ वर्क भी ज़्यादा ना करना पड़े, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा, तो हो सकता हो कि थोड़ा सा टाइम ले। उसके बाद हम लोग उसी मेथड को अप्लाई करके जल्दी जल्दी इन तरीके के मल्टीप्लिकेशन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सिंबल बना रहा हूँ। अगर आपको ये सिंबल ध्यान रहे तो आप 3 बाई 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूँ तो कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ, है ना। टोटल 5 सिंबल हैं। यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे मैंने बस एक सिंगल डंडा बना दिया है, यानी कि हम लोग किसी भी 2 डिजिट के बीच में बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मैंने कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनाया है ना। और थर्ड पोजीशन पे मैंने 3 डंडे बनाए हैं, यानी कि हम लोग सारे ही नंबरों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और हम लोग का डायरेक्शन जो होगा इस तरीके के मेथड में वो होगा राइट टू लेफ्ट। अगर ये राइट है तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे, यानी कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिंबल हमारा इधर तरफ अप्लाई होगा और फिर धीरे धीरे हम लोग लास्ट में फिफ्थ सिंबल इधर तरफ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सिंबल आपका क्या कह रहा है कि आपको बस इन दोनों नंबर पे जो यूनिट प्लेस पे लिखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सेकेंड सिंबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो अभी पहले इन दोनों नंबरों के बीच में हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से और कर देंगे उन्हें ऐड, यानी कि 4 × 3 करेंगे हम लोग प्लस 1 × 1 करेंगे और जो भी आएगा उसे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 आएगा तो यहाँ 3 लिखा और लीड हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर थर्ड प्लेस पे मैंने क्या लिखा है ये मुझे थोड़ा सा समझाने का मौका दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 3 प्लस 4 × 1 प्लस 6 × 1। ठीक है, और इसका आपको सम करके लिख देना है। 6 और 4 10 और 6 16। ठीक है, ये आपका थर्ड सिंबल के हिसाब से कैलकुलेशन आया और यहाँ पे ऑलरेडी आपकी 1 की लीड थी तो ये बन जाएगा 17 और वापस आपकी 1 की लीड हो गई आगे। अब फोर्थ सिंबल हम लोग को अप्लाई करना है जो कि है वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस बार हम लोग इन दोनों के बीच में करेंगे। पहले अगर मैं इस तरीके से इन तीनों को लिखूं यूनिट्स 10 और 100, तो इस बार हम लोग 10th और 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनके बीच में कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4 छके 24 और 2 26 और 1 की लीड थी तो ये हो गया 7, 2 की लीड आ गई। और लास्ट स्टेप में हम लोग वापस से ये जो 100 प्लेस पे 2 नंबर लिखे हैं इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 6 ये हो जाएगा 12 और 2 14। क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास कोई स्टेप नहीं है तो जो लीड है वो भी हम लोग एज इट इज़ अब लिख देंगे। अब अगर आप कैलकुलेटर पे भी इस तरीके से करके देखेंगे ना तो आपका यही आंसर आने वाला है। और बस यही था हमारी मेथड में, आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप एग्ज़ाम टाइम में अपना 20 से 30 सेकेंड बचा सकते हैं। मगर इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको 10 से 12 एग्जाम्पल करीब आपको इस तरीके के मेथड से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वो हम लोग सालों से करते आए हैं। करीब हम लोग को 15 से 20 साल हो गए होंगे वो लगाते लगाते, और ये मेथड हो सकता हो आज आपने पहली बार देखी हो, तो यानी कि बस एक दिन हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको बस पक्का करना है और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपका इस तरीके से 20-30 सेकेंड एग्जाम में ज़रूर बचेगा। अब चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से डायरेक्टली बस यहाँ पे करके देखते हैं अपने मेथड के हिसाब से और देखते हैं क्या सही आंसर आता है कि नहीं।
और जल्दी जल्दी करेंगे। 7 छक्के हो गया 42, 4 की आ गई लीड। हम लोगों ने इन दोनों के बीच में वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 18 और 14 हो गया 32, और 32 और 4 36, वापस 3 की लीड। अब तीनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 28 40, और 3 43। ठीक है, हो गई 4 की लीड। वापस हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 14, और 4 18, 1 की लीड। और लास्ट में हम लोग 4 1 जा 4 करेंगे, और +1 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, साफ से मैं अगर लिखूं, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो है ना, ये उससे थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा कि जो हम लोग करते आए मल्टीप्लिकेशन, उससे काफ़ी फास्ट तरीके से इसमें आंसर निकल रहा है ना। अब अभी तो हम लोग देख रहे थे 3 डिजिट बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, ऊपर तो 3 डिजिट दिए हैं और नीचे दिए हैं 2 डिजिट। तो हम लोग का मेथड सेम रहेगा जैसे हम लोग करते आए, बस हम लोग को क्या करना है कि इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो क्या 29 और 029 सेम ही तो होते हैं, है ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा 0 लगाने से। तो हम लोग को बस मेथड एप्लीकेशन के लिए अगर आपका इस तरीके से सवाल आए तो यहाँ पे 0 लगा देना है, और वापस से आपको ये वाले जो सिंबल्स हैं उनके हिसाब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। 9 तिरिक 27, 2 की आगे लीड, यहाँ 45 6 51, और 2 हो गया 53, 5 की लीड। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5 दूनी 10, 9 सते 63, हो गया 73, और ये वाला जो है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 3 0 ज़ा, है ना। तो 73 और 5 हो गया 78, हो गई 7 की लीड। अब आप करोगे इन दोनों को क्रॉस, तो 14, और ये तो हो गया वापस से 0, तो 14 और 7 21, हो गई 2 की लीड। और लास्ट स्टेप में ऑलरेडी आपका 7 0 ज़ा 0 ही आएगा, तो जो लीड थी वो एज इट इज़ आपने ऐसे लिख देनी है। तो इसका आंसर आपका आएगा 21,837। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी सीख गए कि अगर इस तरीके से आए मिक्स टाइप के, तो उसमें हम लोग को 0 लगा के उसी मेथड को अप्लाई करना है। अब लास्ट में मैं आता हूँ आपसे 2 बाई 2 डिजिट की बात करने। अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक तो तरीका है कि हम लोग दोनों जगह 0 लगा सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर क्या इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि जो हमारा 5th स्टेप था तो वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है, और जो हमारा 3rd स्टेप था यानी कि तीनों क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो उसमें भी ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हमेशा 0 आएंगे और केवल बीच वाला काम आएगा। तो इसी फॉर्मूले को बस रिड्यूस करके हम लोग बना देंगे 3 स्टेप में। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, और जाएंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट। और क्या करेंगे, पहले हम लोग यूनिट डिजिट वालों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 9 हो गया 27। लीड हम लोग एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेकेंड स्टेप में यहाँ 2 ही हैं तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यानी कि 5 9 के 45, और 6 51, और 2 53। और लास्ट में हम लोगों को जो इधर 10th प्लेस पे लिखे हैं नंबर, उनको मल्टीप्लाई करके लीड उनमें चढ़ा देनी है, यानी कि 5 दूनी 10, और 5 की यहाँ पे लीड थी तो ये हो जाएगा 1537। बस ये था आपका 2 बाई 2 डिजिट। आपको अब 3 बाई 3 करने के बाद ये 2 बाई 2 तो एकदम ही हलवा लग रहा होगा, है ना। मैं होप करता हूँ कि मैंने आज आपको कुछ तो सिखाया होगा, और मैं यही विश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स में आप इस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करके कम से कम अपना 1 मिनट टाइम तो बचाएं ही बचाएं, और उसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ और अच्छे मेथड्स आपके पास हमेशा लेके आता रहूँ।